वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में आपको आगाह करते चलें कि हमें दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पीटीआई को ला सकता हूं, एक और कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बिलावल की तरफ से पेशकदमी नहीं हुई, पीटीआई का रद्द-ए-अमल नहीं आया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में यकसानियत नहीं पाई जाती। अली अमीन कहते हैं कि वो अफगानों को नहीं भेजेंगे, उससे पेचीदगी बढ़ेगी। दहशतगर्दी का मसला सूबों का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। बानी पीटीआई के दौर में जो लोग लाए गए थे वो यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उनके राब्ते हर सतह पर रहते हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई किसी भी तरह की डील के कायल नहीं, हम कानून और आइन के दायरे में रहकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिद्दोजहद के जरिए ही बानी की रिहाई मुमकिन है। पार्टी डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले को शो कॉज नोटिस हर सूरत मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए पीटीआई से इक़्तिदार हासिल किया। हर वक्त ख्याल आता था कि IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। PDM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। महंगाई की शरह 1.5% पर आ जाएगी, कोई सोच नहीं सकता था। नवाज शरीफ जब भी आएगा तरक्की के दौर का आगाज होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान PDM अब नहीं टूटा है। और तौसा में जलसा आम से खिताब में फजलुर रहमान ने कहा कि हम PDM का सरबराह अब भी तक मैं ही हूं और अपोजिशन में हूं, जबकि दीगर पार्टियां जो हैं हुकूमत में हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। 70 सालों से ये बहस ख़त्म नहीं हो रही थी कि सूद को कैसे ख़त्म किया जाए। कौम के अंदर सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्शन में धांधली होती है। और इसी के साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए और PTI के रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बोल पड़े। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। असद कैसर और शहराम तरकई के बाद आतिफ खान भी बोल पड़े। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा पार्टी क़यादत से मुतालबा है अली अमीन के बयानात की तहकीकात की जाए, बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। आतिफ खान ने कहा अली अमीन के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसे बयानात से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद भी कर दी। ये कोई इमरान खान साहब को सूबाई हुकूमत ने तो नहीं कैद किया हुआ, वफाकी हुकूमत ने कैद दिया हुआ है। हर एक आदमी अपनी तरीके से अपनी जगह पे एहतजाज करता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम तरकई ने भी वज़ीर आला अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी की मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में दावा किया था कि बानी PTI के अहकामात हैं कि आतिफ खान, शहराम तरकई और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना ये साजिशी हैं, जिसके बाद असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आज़म सवाती के इल्जामात के बाद सेक्रेटरी जनरल और कायम मकाम सदर PTI पंजाब हम्माद अजहर पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो गए हैं। आज़म सवाती ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। स्पीकर बाबर सवाती ने तमाम इल्जामात की तरदीद किया है। आज़म सवाती ने बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात से मुताल्लिक तनाज़ात पर तफसीलात सामने लाने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का वज़ीर आला गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमतें पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमतें साबित हुई हैं। गंडापुर हुकूमत ने करप्शन के साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। अली अमीन बताएं अब ईंट उन्हें मारी जाए या बानी PTI को।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना था कि पीटीआई जनरल बाजवा और बैकडोर साजिशों के जरिए हुकूमत में आई थी और बानी पीटीआई आज भी किसी चोर दरवाजे की तलाश में एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए मिन्नतें कर रहा है और तहरीक इंसाफ 8 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इमरान भी कंट्रोल खो चुके हैं। बिजली की कीमतों में कमी से पूरा पाकिस्तान खुश, जबकि पीटीआई वालों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि औरत की शनाख्त कानूनी हुकूक और खुद मुख्तार शादी के बाद ख़त्म नहीं होती और सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिबी बुनियादों पर रिटायर्ड मुलाजिम के तमाम बच्चे अहल हैं और सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती ख़त के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे के आलमी कन्वेंशन की तौसीक की। वेलकम बैक। आपको बताएं कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। जैसे ही IMF बोर्ड मंजूरी देगा $1 अरब मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सवाबदीद है। तनख्वाहों में इजाफे की बात अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन हुकूमत अफराद ज़र की शरह के मुताबिक ही चलेगी। अगर महंगाई सिंगल डिजिट में है तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। निजकारी का अमल तेज़ी से आगे चलेगा। ये मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पहले भी आ चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पहले भी आ चुकी है। एंड वाई डोंट वी गो फ्रॉम हेयर वेयर वी नीड टू गो कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब ये हम डिफ़िकल्ट पॉलिसी चॉइसेस करेंगे। हिट 10.6% इंशाल्लाह टैक्स टू GDP एट द एंड ऑफ जून। पिछले साल जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ और FBI के रेवेन्यूज़ दे वेंट अप बाय 29%. Inshallah, as we deliver this year's revenue target, will be up 32.5% year on year. 31 अक्टूबर को, बिकॉज हमने वो डेडलाइन एक्सटेंड की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर को, तो इनसे जो न्यू टैक्स फाइलर्स से 105 बिलियन कलेक्ट किए गए, 105 बिलियन कंपेयर टू 45 बिलियन द प्रीवियस ईयर। पाकिस्तान के दौरे पर IMF टीम की मसरूफियात को मंजर आम पर ना लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया गया है। IMF टीम की मुलाकातों की इतलात मुतलका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएगी और टीम गुड गवर्नेंस और करप्शन की तख्लीक की जायजे बारे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगी। IMF वफ्द साल 2025-26 की बजट तजावीज़ का जायजा भी लेगा। पानी की तकसीम के मसले पर बिलावल भुट्टो की सियासत अफसोसनाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो को बैठकर वफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में अवाम को एक और खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी कुछ लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। मुल्क में एक फसादी पार्टी है जो इस तरक्की से खुश नहीं। अली मीर गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। वज़ीर आला की जानिब से पार्टी पर 75 करोड़ खर्च करने का बयान काबिल तशवीश है। इत्तेहादी हैं वो हमारे पर गोलाबारी करते। मैं बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। और देखिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहां से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। 7 करोड़ के सूबे की जिंदगी का सवाल है, आप इसे सियासत कह रही हैं। आप पहले आइन पढ़ लीजिए और फिर बात कीजिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा,
अज़म बुखारी का बयान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान टकराव की ख्वाहिश है। ये उनकी कम सोच की अक्कासी करती है। अगर वफाकी हुकूमत से आपके कोई मसाइल हैं तो उन्हें मिलकर हल करें। पीपल्स पार्टी सिंध कैनाल मंसूबे को किसी सूरत बनने नहीं देगी। ये हमारी बका का सवाल है, इस पर तो समझौता हो ही नहीं सकता। शर्जील मेमन ने मेरे बैरिस्टर सैफ को भी निशाने पर ले लिया और कहा, आप बिलावल पर तनकीद के बजाय अपने सूबे के अमन व अमान पर तवज्जो दें। आपकी जमात दहशत गर्दों के साथ फ्रेंडली रही, आपकी पॉलिसियों से दहशत गर्द दोबारा आबाद हुए। की वजीर इत्तलात साहिबा अज़मा बुखारी साहिबा, यहाँ पे 7 करोड़ लोग सिंध में बसते हैं, वो अपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप इसको सियासत कह रही हैं। आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। पीपल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। इस वक्त आपका फोकस खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। जिस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे फल फूल रहा है तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। बिजली की कीमतों में कमी का वज़ीर आज़म पर शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी से होनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत बेहतर होने से आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी आ रही है और हुकूमत अवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कोशा है। हुकूमत की मुसलसल काविशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा होगा। जून से अब तक का बिजली की कीमत में 18 रुपए कमी की गई। हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले कर सकती है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF की शराइत पर हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ ने भी महंगाई की कमी में कलीदी किरदार अदा किया। 2300 अरब का सर्कुलर डेट है और हर साल 600 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल मौजूद होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद ना आए तो निकाल कर फेंक दें। ट्रैफिक हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग दुरुस्त नहीं है। हम कराची का अमन तबाह होने नहीं देंगे। IMF से नेगोशिएट करके उसको राजी करना कि हम लोगों को ये रिलीफ देने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, इसकी डिटेल बहुत लंबी है, आपके पास डेफिनेट इतना टाइम नहीं होगा। इकोनॉमी को कभी इस सर्कुलर डेट के रहते हुए ठीक कर ही नहीं सकते। हमारे पूरे डिफेंस बजट हमारा सालाना जो है वो 2200 अरब रुपए का, 2300 अरब रुपए तो हमारा जो है वो सर्कुलर डेट है। कानून साजी के बाद शहर की फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इमेजिन करें कि जो पावर प्लांट 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बना रहा, उसके ऊपर 7 अरब रुपए जा रहे थे। आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि इसकी टास्क फोर्स में एक ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे इस पूरी टास्क फोर्स में, जिनसे ये मुआहदे नेगोशिएट करने और तमाम चीजों में। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि अब सदर मुमलिकत की तबीयत काफ़ी बेहतर है। 1-2 रोज़ में सदर मुमलिकत अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सीनियर डॉक्टर्स की टीम सदर मुमलिकत को देख रही है। कोरोना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। एंटीवायरस दवाइयाँ आ गई हैं। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो मुनासिब नहीं है। सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर भी है। उनके टेस्ट वे शुरू किए तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट हैं। उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर।
गवर्नर सिंध का हादसे में जाँ बहक नजर अब्बास की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाने मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी कहते हैं कि नजर अब्बास जो माहाना 30,000 रुपए कमा रहा था, नजर अब्बास की तीनों बच्चियों की तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये बच्चियां 12 साल तक इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करेंगी। इसके अलावा मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट भी दिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने सियासी जमातों और माफिया के सरगनों के तनकीद का जिक्र करते हुए कहा कि वो नारेबाजी नहीं करेंगे और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। नारे लगाकर, इन्हीं से खर्चा करवाकर पेट्रोल का मोटरसाइकिलों में अपने पीछे नहीं घुमाएंगे। कौन से नारे लगवा रहे हैं? क्या दिया है आप लोगों ने? पहले बात करें, दस्ती क्या दे रहे हैं? बहुत हो गया नारेबाजी, बहुत हो गई अवाम के जज्बात की सियासत। मैं 2 महीने बाद अगर आया तो इन तीनों बच्चियों के एडमिशन लेकर आया हूं। मैं अगर 3 महीने बाद आया तो आज से महीने के जो पैसे ये कमाता था उतने पैसे इसको हर महीने मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बिलावल अपने नाना की बरसी पर भी पीटीआई और उसके बानी पर तनकीद से बाज ना आए। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि दहशतगर्दी के असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो कई दहाइयों से इक़्तिदार में आते रहे, जबकि पीटीआई 2018 में इक़्तिदार में आई। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से संजीदा बातचीत नागुज़ीर है, लेकिन वफाकी हुकूमत ना खुद बात करती है और ना हमें इजाज़त देती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बिलावल वफाक में जाली हुकूमत के बराबर के शरीक हैं और उनकी संजीदगी का ये हाल है कि वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया।